वेलकम टू अमिता ब्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे अपने अपने घर में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम पहले मैं बद्रीनाथ गई थी, मगर मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पर। तो मैं मगर कुछ वीडियो बनाई मैंने, उसका मैंने व्लॉग बनाया है। उस व्लॉग के सहारे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बद्रीनाथ के रास्ते कैसे हैं और मैं कहाँ कहाँ रुकी और कैसे कैसे मैं बद्रीनाथ पहुँची। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हम बद्रीनाथ गए। अब हम सुबह निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम चल चुके हैं और अच्छा लग रहा है। मन में एक उमंग है कि हम जा रहे हैं हरिद्वार। और अब हम रास्ते में रुके हैं, कुछ खाया, चाय वाय पी और आगे निकल लिए। और अब हम चलते जा रहे हैं और एक उत्साह है मन में कि हमें आगे बढ़ना है। अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब हम हरिद्वार पहुंचते हमने एक होटल लिया, होटल में सामान वामान रखा और अब हम निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए, जिसमें मेरे साथ मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी हैं। और रिक्शा भी कुछ जगह तक जाता है, आगे हर की पौड़ी तक नहीं जाता। तो हम रिक्शा वहाँ पर वाले ने हमें उतार दिया। अब हम पैदल वॉक करके जा रहे हैं आगे। तो ये दोनों मेरे बच्चे बहुत खुश हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने डैडी के साथ जा रही हूँ और हम हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं। वहाँ आरती का टाइम हो चुका है। अब हमें आरती का भी आनंद लेने का बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और शंख बज रहे हैं और अच्छे से आरती शुरू हुई। अब हम आरती के लिए बैठ चुके हैं। अब आरती कब शुरू होगी, अब हम वेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बहुत लोग हैं, पूरा भरा पड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आरती शुरू हो चुकी है। अब आप आरती देखिए। आरती देखते ही बहुत अच्छी लग रही है। बस एक अच्छा सा फील है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पर। और हमने उसके बाद लगाई 2 डुबकी और फिर हम चल दिए कुछ खाने के लिए। अब खाने के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए, क्योंकि मैं खाने का और होटल का ब्लॉग बना नहीं पाई, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था। अब हम सुबह निकल लिए जोरशी मठ के लिए। अब हम रुके हैं देवप्रयाग में, जो अलकनंदा और भगीरथी का, दोनों नदियों का जहाँ संगम है, वहाँ रुके। थोड़ा हमने कुछ खाया, थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई और अच्छा सा लगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा सा यहाँ पर मौसम था, बहुत अच्छी हवा और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। तो अब हम आगे चलेंगे। अब हम कुछ दूर और आगे चले हैं। अब माँ धारा देवी का मंदिर आने वाला है, आ चुका है महाधारा देवी का मंदिर, जिसे हम मंदिर में नीचे उतरे हैं। नीचे चढ़ाई बहुत उतरनी पड़ती है और मैं और मेरे डैडी धारा देवी के मंदिर हम दोनों नीचे उतर रहे हैं। और वहाँ नीचे उतर गए हम दोनों और बड़ी मुश्किल हो रही थी नीचे उतरने में, क्योंकि घुटनों में बहुत ही दर्द थी, डैडी के भी और मेरे भी। और दोनों बच्चे मेरे आगे निकल चुके थे, वो पहुंच चुके थे धारा देवी मंदिर के लिए। धारा देवी मंदिर हम अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर हमने अंदर जाकर पूजा की डैडी ने, और डैडी के साथ मैंने भी पूजा की। और मेरे दोनों बच्चे कहाँ कब दर्शन करके कब निकल लिए, ये मुझे पता ही नहीं चला। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
होटल जोशीमठ में। अब हम अपने होटल पहुंच गए हैं, जिस होटल का नाम है तत्व होटल। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। यहाँ पर ठंड बहुत है और हमारे बेड गर्म हो सकते थे, जिसमें हमें बहुत हेल्प मिली अपने बेड पर सोने के लिए, और सर्दी का हमें पता ही नहीं चला। मेरे बच्चों ने भी ब्लॉग बनाया है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं जोशीमठ में। से हेलो टू माय ब्लॉग। हेलो। आप हेलो बोलो, आप आ जाओगे। मम्मी छुप गए हो आप। से हेलो। ये तो वाइट आ रहा है, अभी सही हो जाएगा। आप सब कहाँ हैं? हम जोशीमठ में तत्व के अंदर बुटीक रेस्टोरेंट पे हैं। ओके, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? हमें यहाँ पहुँचने में 10 आवर्स। दिल्ली से कल से सुबह से चले हुए रुकते रुकाते मरते पापा मराते। ठंड कैसी है? जैकेट बहुत ठंड सेम है। सेम। हमें गर्मी में जैकेट पहनने का शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए हमने जैकेट पहनी है। ये लम्हे ना सारी उम्र के लिए कैच हो जाए मेरे दिमाग में। मैं कैच करना चाहती हूँ हर लम्हा। फोटो खींच लो मम्मी आंखों से। दीदी क्या होगा, खाना नहीं मिला क्या 10-15 दिन? फ्लैश लाइट लगी हुई है। मैं कहूँ हम जब आएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत मज़े किए। इसके बाद हम चले गए खाना खाने, तो खाना खाया। फिर अभी हमें सुबह जल्दी निकलना था, फिर हम जल्दी सो गए। अब हम निकल गए हैं बद्रीनाथ के लिए। अब हम बीच में आएगा हमारा हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में हम रुके हैं, वहाँ पर हनुमान जी के हमने दर्शन किए। हमने यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, मगर बहुत अच्छा लग रहा था। प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर कम से कम हम 1 घंटा रुके होंगे। उसके बाद हम आगे निकल गए। अब हम पहुँच गए माना गाँव। माना गाँव में हम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई है, मगर इसको सबसे पहले हमें कहते थे इंडिया का लास्ट गांव है, मगर ये अब लास्ट नहीं है। मोदी जी ने इसको इंडिया का सबसे पहला गांव कर दिया है। अब हम इधर माना गांव में मैं ऊपर ज़्यादा गई नहीं थी, मैं अपने डैडी के साथ नीचे ही रुक गई थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए थे ऊपर तक, क्योंकि मेरे डैडी से चढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं अपने डैडी के साथ नीचे रुक गई थी। और ये पूरा गांव बहुत ही सुंदर है। ये मैं पूरा गांव दिखा रही हूँ आपको, तो जो देखते ही बनता है। और बर्फ़ भी बहुत, काफ़ी 5 मिनट पहले इतनी बर्फ़ पड़ी थी। और अब हम बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर अभी भी बहुत बर्फ़ पड़ी थी, थोड़ी देर पहले बारिश बहुत हुई थी। देखिए, आप देख रहे हैं -8 टेम्परेचर है। यहाँ पर बहुत ही ठंड थी, लग नहीं रहा था कि आज हम दर्शन कर पाएंगे, और फिर भी हम हिम्मत करके मंदिर तक पहुँचे और हमने आज ही दर्शन किए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बद्रीनाथ जाने तक का रास्ता। यहाँ पर इतना काम हो रहा है और साथ में इतना कीचड़ है। और अब हम चल पड़े हैं मंदिर के, बस सामने मंदिर नज़र आ रहा है। मैं अपने डैडी के साथ डैडी को पकड़ के अपने मंदिर तक जा रही हूँ, और डैडी और मैं चलते जा रहे हैं, और बच्चे मेरे पीछे मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। और सामने मंदिर नज़र आ रहा है। ये मंदिर के पहले की मार्केट है जो आसपास आपको नज़र आ रही है। मगर मेरे डैडी को गुस्सा बहुत आता है कि क्या फ़ोटो 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 करते रहते हो। तो वो कहते हैं सीधा चलो और मंदिर के दर्शन करो, मंदिर में आए हो तो सिर्फ मंदिर के लिए ही चलो। मगर वीडियो शूट करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि वो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी। ये देखिए मंदिर के बीच में ये, अब ये आपकी नहर है, जो पानी कहते हैं बहुत कम है, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सामने मंदिर नज़र आ रहा है। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और ऐसे ही आपने मेरी वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।